गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ऑनलाइन लर्निंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। 80 शब्द प्रति मिनट की गति से संवाद की डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। इसमें कोई दो राय नहीं कि देश भर में फैली महामारी के संकट के बीच केंद्र सरकार ने अपनी ओर से हालात पर काबू पाने के लिए यथासंभव कोशिश की है, लेकिन यह भी सच है कि घोषणा के बरकस कुछ फैसलों पर अमल को लेकर जिस तरह की लापरवाही देखी गई, उसने समस्या को और बढ़ाया। इस महामारी से निपटने के क्रम में मौजूदा सीमाओं के तहत टीकाकरण को एक अहम उपाय के तौर पर देखा जा रहा है। शुरू में दो कंपनियों के टीकों के सहारे टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई। तब ऐसा लगा कि अब देश कोरोना की वजह से उपजे संकट से पार पाने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। अब तक टीके की 17 करोड़ से ज़्यादा खुराक दी जा चुकी है। अभी इस दिशा में बहुत लंबा सफ़र तय करना बाकी है, लेकिन सच यह है कि अभी ही टीकाकरण अभियान की रफ्तार बेहद धीमी हो गई है। इसकी वजह टीकों की कमी है। सवाल है कि अगर टीके को इस बीमारी का एकमात्र इलाज बताया गया था, तो जिस रास्ते यह मुहैया हो सकता था, उसे सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसकी थी? यह बेवजह नहीं है कि अब अदालतें भी टीकाकरण अभियान को लेकर सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठा रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार में जिम्मेदार पद पर बैठे मंत्री अब शायद स्थिति का सामना नहीं करना चाहते हैं। गौरतलब है कि टीकों की कमी को लेकर उठने वाले सवालों के बीच केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा ने गुरुवार को कहा कि निर्देश के मुताबिक टीके का उत्पादन नहीं होने पर क्या सरकार में शामिल लोगों को फांसी लगा लेनी चाहिए? जाहिर है यह मांग कोई नहीं कर रहा है, मगर संकट जिस पैमाने तक गंभीर हो चुका है, उसमें इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान देने के बजाय सरकार और संबंधित महकमों के मंत्रियों को वैसे उपायों की ओर कदम बढ़ाना चाहिए जिससे समस्या का हल निकल सके। देश में आबादी के अनुपात में अचानक ही सबके लिए टीका मुहैया करा पाना मुश्किल है, लेकिन इसके उत्पादन में बढ़ोतरी के प्रयास किए जा सकते हैं, या फिर दूसरी कंपनियों के टीकों के प्रयोग की अनुमति के साथ उनकी उपलब्धता बढ़ाई जा सकती है। एक तकाजा यह जरूर है कि टीकों का निर्माण और इसकी जटिलता के मद्देनज़र इसके पूरी तरह सुरक्षित होने की गारंटी तय करना भी सरकार
की जिम्मेदारी है। इसके बजाय अगर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की कोशिश की जाएगी तो सवाल उठना लाजमी है। सही है कि संक्रमण की रोकथाम के लिए पिछले साल भर से पूर्णबंदी और अस्पतालों में इलाज के लिए विशेष व्यवस्थाएं जैसे कदम उठाए गए, लेकिन हकीकत यह है कि आज भी स्थिति में कोई बड़ा फर्क नहीं आया दिखता है। उल्टे दूसरी लहर के दौरान यह साफ देखा जा रहा है कि स्वास्थ्य सुविधाओं की लचर हालत की वजह से स्थिति ज़्यादा विकट हो गई। अस्पतालों में ऑक्सीजन और कुछ दूसरी जीवन रक्षक दवाओं जैसी जो सबसे बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता होनी चाहिए थी, उसके अभाव में बहुत सारे लोगों की मौत हुई। पिछले साल ही जब यह लगभग साफ था कि इस महामारी का दौर लंबा खींचने वाला है और समय समय पर यह गंभीर शक्ल लेकर बड़ी तादाद में लोगों की जान ले सकती है, तो पूरे साल भर में सरकार ने इससे निपटने के लिए क्या वैकल्पिक इंतजाम किए। सरकार को यह स्वीकार करना चाहिए कि फ़िलहाल संक्रमण से निपटने के लिए जो उपाय किए जा रहे हैं वे नाकाफ़ी साबित हुए हैं, मगर समस्या की गंभीरता को स्वीकार करने का फ़ायदा तभी है जब उससे पार पाने के लिए ठोस प्रयास किए जाएं, ना कि सवाल उठाए जाने पर लापरवाही से भरे बयान दिए जाएं। स्टॉप। दोस्तों, पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर भी वीडियो के डेली डिक्टेशन पा सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।